मोदी के बाप का राज है क्या? या इन्हें कोई पीछे से कोई खानदानी इनके पास कोई बजट है और लोगों को मीडिया वाले पे, आज तक वाले पे, न्यूज़ पे सब दिखा रहे कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या अपने बाप का माल बांटा है क्या इन लोगों ने? अपने अम्मा से माल लिया है या पब्लिक का लिया, किसका लिया है? सब जिंदगी जी चुके। अब हमें कोई मोदी आज हमें उठवा ले, उसका बस क्या है? किसी ने गाली बक दी, हाँ फला ने किया, इसको उठाओ, चलो वो जेल में सड़वा दो। अरे मोदी, मैं कहना चाहता हूँ, उल्लू के पट्टे हो तुम लोग, मैं गाली बकता हूँ उन लोगों को। ये मस्जिद के नीचे मतलब मंदिर था कि बाबर ने तोड़ा था कि सब तू खड़ा था वहाँ पे, तेरे सामने मंदिर तोड़, हर चीज़ में बेवकूफ़ बन रही है। और तुम ये देख लो, आज ये हिंदू की बातें करते हैं, इनके पंडितों ने आज हिंदुओं को तक गाय मूत खिला दिया, गोबर खिलवा दिया, इनसे पूछो उनके पंडित खाते कभी गाय मूत? ये तो मोदी से बड़ा भी कमीन है। मोदी भी और योगी भी, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इनके बस का कोई है ही नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, खाली बेईमान कह रहे, मैं कह रहा हूँ मोदी साले चोर है। नमस्कार नमस्कार। नहीं उनका ले लो। आप बड़े हैं सर। आपने काफ़ी पुराना टाइम भी देखा होगा दिल्ली में, पहले से जब से मतलब कि अगर बात करें कांग्रेस के 15 साल या बीजेपी के 5 साल, अभी की अगर बात करें 2025 में क्या हवा नज़र आ रही है? क्योंकि नई पार्टी ऐड हुई है 10 साल से, आम आदमी पार्टी। देखो, चुनाव को मुद्दा लेके तो बहुत सारी बातें हैं जो चुनाव के मामले में बीच में आती हैं, लेकिन मामला जो है नेतागिरी एक अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि जो दूसरों के लिए काम करता है हमेशा वही आगे बढ़ता है। नेता तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, राजा तो आपको बना दिया, प्रजा का ध्यान कौन रखेगा भाई? राजा बनने के बाद राजा के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, काम की हैं कि काम के आधार पे ही वो आए हैं, और काम पब्लिक आवाम जो साथ है वो काम के आधार पे ही है। तो केजरीवाल पहले इंसान हैं मैं इसलिए नहीं कहता कि भाई ये सच्चाई है, और सच्चाई को आप लोग झुटला ही नहीं सकते क्योंकि पार्टी ने अपने ऊपर काम किया है, और आगे भी जो करने वाले हैं आप लोग देखेंगे कि पहली बात तो स्टार्टिंग के अंदर अरविंद केजरीवाल ने गोपाल लाइन में सुन्न नगरी से उपाय उठाया था, और ये पार्टी वो है कि जिसने कोई पैसा नहीं लगाया इलेक्शन में, पब्लिक का पैसा चंदा लेकर के इस टीम को आगे बढ़ाया, जिसको पायदार मजबूत बनाया। तो आवाम ने पसंद इसलिए किया क्योंकि वो बंदा काम कर रहा है। जुमलेबाजी का तो काम है ही नहीं। ये बीजेपी का तो मामला नहीं है कि उनके पास जुमलेबाजी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब ऑप्शन क्या है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्या काला धन लेके आए पाए? क्या इन्होंने कोई रीज़न दिया? आज तक कोई काम करके दिखाया? देखिए, जब एक दिल्ली के अंदर राजधानी है और इसमें पब्लिक केजरीवाल काम कर रहे हैं, मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अब आप मुझसे कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या मोदी ने आज तक किसी कंट्री में केंद्र में कौन बैठा है? बीजेपी। इन्होंने कुछ क्यों नहीं काम करके दिखाया? इनके पास जुमला ही नहीं है। बस ये हिंदू है, ये मुसलमान है। इनका मोटो ये था कि इन्होंने केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले में जो घेरा, उस पर काफ़ी मुद्दा बनाया। अभी पूर्वांचलियों की कुछ जो शब्दावली केजरीवाल के मुंह से निकली, वो एक मुद्दा ये लेकर आ गया है। इन्होंने जल बोर्ड को मुद्दा बनाया, टीटीसी को मुद्दा बनाया, और सबसे बड़ी बात इन्होंने लाइबिलिटी दिल्ली को मुद्दा बनाया कि दिल्ली कर्जे में है। ये सारी कुछ 5 बातें, और अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने अपनी इकोनॉमी को गिनवाया है, और जो इन्होंने विकास कार्य के थोड़ा राष्ट्र को लेकर, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने गिरवाया। तो ये सारी बातें ये लोग चुनाव में लेकर आए। मुझे मोदी बेईमान है, और मैं ये कह रहा हूँ, खाली बेईमान कह रहे, मैं कह रहा हूँ मोदी साले चोर है। हाँ, मोदी चोर है पक्का। तो ये चोर। एक बात बतलाओ, क्या इनके बाप की हुकूमत है? मोदी के बाप का राज है क्या? या इन्हें कोई पीछे से कोई खानदानी इनके पास कोई बजट है? क्यों लोग पर बड़े जी, इनका कहने का यह है कि जिनके जो पुराने पूर्वज रहे हैं, मतलब चाहे वो कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, कहते उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ तुष्टीकरण करा है, चाहे नसबंदी की बात हो, चाहे उन्हें लिटरेसी रेट यानी अनपढ़ रखा हो, ये सारी बातें कांग्रेस पर आरोप लगा। इसके लिए मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। ये आज जो कॉलोनी है ना,
ये कांग्रेस की बसाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस खाती भी है तो खिलाती भी है। कांग्रेस ने जो काम किया आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन जब से केजरीवाल जी आए, जब से इन्होंने काम किया वो किसी ने भी नहीं किया। और जिन्होंने हैट्रिक मारी है केंद्र की गद्दी पे बैठ के, पर कुछ तो बात उनकी हुई होगी जो देशवासियों ने उन्हें चुन लिया। अब ईवीएम की बात मत करना बस। नहीं, ईवीएम की बात तो मैं जब करूं कि भाई जो आदमी को जिसको पता नहीं है, जो घूम रहा है, आप क्यों गुमराह कर रहे हो भाई पब्लिक को, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? बहुत बन चुके पब्लिक को भी पता है कि मोदी क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने तो कह दिया मोदी जी वजीर आजम चोर है। हाँ, पक्के चोर हैं वो, खानदानी चोर हैं, पक्के चोर हैं, पक्के खानदानी चोर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो किसी को बुरा नहीं कह सकता, जैसा जो करेगा वैसे भरेगा। हर चीज़ का वक्त होता है। पर आम जनता को कुछ सहूलियत मिली, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें या केंद्र की जो सुविधाएं वो दिल्ली वासियों तक आई? कुछ भी नहीं आया। क्या बताइए आप, सारा कारोबार ख़त्म हो गया। दिल्ली में जो जितना कारोबार था जो ख़त्म हो गया। कांग्रेस के टाइम में जो कारोबार था, गरीब से गरीब अच्छे से रोटी खा रहा था। उस ज़माने के अंदर इतनी सस्ताई थी कि मैंने 1 रुपये के अंदर पेट भर के रोटी खाई है। आज 100 रुपये में पेट भर के रोटी नहीं खा सकता, तो फ़र्क तो है। कांग्रेस है आज ये कहते हैं, एक मिनट, सब ये क्या नाम है इसका, कि बाबा अम्बेडकर के उसमें नहीं चल रहा। कांग्रेस कहते हैं ना कि ये आज तक इसका कभी नाम ही नहीं लिया, और कांग्रेस चली उसके ऊपर ही है। क्यों? सारे कोई सा भी काम हुआ, गरीब भी अमीर भी सबको लेके चले। हमें ऐसा नेता चाहिए, ना हमें हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, हमें वो नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहकर काम कर सके, गरीब की समस्याओं को समझ सके। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो गरीब बहन बेटी के बीच में सारे शाम इज्जत लूटे, उसका फिर गले में हाथ डाल के है जी। तो ऐसा नेता नहीं चाहिए हमें, फूट डालने वाला नेता नहीं चाहिए। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहकर काम करे, सबका साथ सबका विकास। हमें वो आदमी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास करे। अरविंद केजरीवाल नाम है उसका। और जो हमारी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री गोपाल आए हैं, हमारे बहुत सारे नेता योगा नेता हैं जो काम कर रहे हैं। जो योगा नहीं है, जो खाली नाम के हैं, उनको तो हटा दिए गए हैं ना। अभी हमारे आम आदमी पार्टी से कुछ लोग जा चुके, ये आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, लेकिन वो नेता है ही नहीं। वो तो खाली लोगों को भले ही वो आम आदमी पार्टी के थे, आज हमें टिकट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो क्या आप बदनाम करेंगे उनको? ये कहाँ का ऑप्शन है? अच्छा सर, मैं एक छोटा सा अगर एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँ सर, देश में अगर बात करें तो धार्मिक उन्माद को लेकर काफ़ी विवाद चलता रहता है अक्सर। अब तो बहुत आम हो गया है कि किसी के धर्म पर भी आराम से जाके सवाल उठा देना। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग भी उल्टा सीधा भी बोलते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आज महाकुंभ का आगमन हुआ है और मुस्लिम भाइयों के ऊपर काफ़ी टिप्पणी भी हुई, जिसमें उनका वहाँ जाना वर्जित कर दिया गया। इससे पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ठेलों पे नाम लिखाने के लिए भी बोलते हैं। तो जैसा आज महाकुंभ का आगमन हुआ और मुस्लिम भाइयों का वर्जित प्रवेश कर दिया गया मना, तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि सही हुआ यार कि हाँ चल दूर बैठे, या फिर कि हम मानते हैं कि दूसरे की आस्था की भी बात? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास भी मैंने आपसे दोहराया था ना कि इनके पास ऑप्शन नहीं है। आज रेडी पटरी वाला कमा कर नहीं खा सकता। ये हिंदू परिषद क्यों कह रहा है इस बात को कि भाई आप अपनी नेम प्लेट लगाओ? क्या आज तक कभी हुआ है? गांधी के टाइम से आज देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। 76 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ नियम प्लेट लगाई जाए कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू से ही सामान खरीदेंगे। कहाँ का रीज़न है ये भाई? अभी मैंने आपसे कहा कि सबका साथ विकास, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहला आदमी है जो सबको लेके चल रहा है और वो इंडिया को पूरा बदलना चाहता है। मानते हैं कि केजरीवाल ही है विकास की राह पर, या कांग्रेस भी हो सकती है, मौका उसे भी आ सकता है? देखो जी, विकास का मतलब क्या है? ये जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो ये कि जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब अमीर फकीर सबको साथ में लेके चले। मोदी जी ने जो अभी झुग्गियां जो बांटी, उसमें हिंदुओं को भी चाबी दी, मुसलमानों को भी चाबी दी है, सभी धर्म को चाबी मिली है सर। नहीं, सब हैं, मैं बतला रहा हूँ ना आपको। आप जाके इसको जांच पड़ताल करो। 4 आदमी मुसलमान हैं, आप मुझे ऑप्शन दो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इस बात का। 4 आदमी में आपने खड़ा करके उनके हाथ में चाबी थमा दी, क्योंकि जब तक ये दिखाएंगे नहीं, खाली हिंदुओं को थोड़ी दिखाएंगे वो, उसमें से चाहे वो मुसलमान एक हो या 4 आदमी मुसलमान हैं जो उनको दिया, बाकी सब इनके अपने पर्सनली आदमी हैं। आम आदमी हिंदू भी नहीं है, वो उनके अपने हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको ही वो फेस पहुंचा रहे हैं।
और लोगों को मीडिया वाले पे, आज तक वाले पे, न्यूज़ पे सब दिखा रहे हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, कि अपने बाप का माल बांटा है। क्या इन लोगों ने अपनी अम्मा से माल लिया है, ये पब्लिक का लिया है, किसका लिया है? सब आवाम का माल है, वो जनता का माल है वो। अरे हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, हम जिंदगी जी चुके, अब हमें कोई मोदी आज हमें उठवा ले, उसका बस क्या है? किसी ने गाली बक दी, हाँ फला ने किया, इसको उठाओ, चलो जेल में सड़वा दो। अरे मोदी, मैं कहना चाहता हूँ, उल्लू के पट्टे हो तुम लोग, मैं गाली बकता हूँ उन लोगों को, उठवाओ मेरे को। अब शब्द पर वजीर आजम को अपशब्द कहना भी तो गलत है ना, एक समाज जो सम्मानजनक। मैं कह सकता हूँ गलत? मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका, तुम मुझे कहीं भी जाकर डाल दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तैयार भेजो, जान से मारो, कुछ भी करो, मैं नहीं डरता। इनकी बाप की हुकूमत थोड़ी है जो देश का सत्यानाश कर रही है। करो, लिमिट से करो। पर वही मोदी की आपने एक भाषण और सुना होगा जिसमें कह रहे थे कि मैं अपना जो मुसलमान तबका है, जो माइनॉरिटी तबका है, उसके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। तो ये बात वाजिब नहीं है। सपना, ये सपना लोग मत दिखा। छोड़ो, सपना कहाँ से हो गया? ये सपना नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमारे साथ हो जाए, आज ये मस्जिदों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मदरसे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आज तक ये इनसे पूछो, ये मस्जिद के नीचे मतलब मंदिर था कि बाबर ने तोड़ा था, किससे पूछा तू खड़ा था वहाँ पे, तेरे सामने मंदिर तोड़। हमारे कभी भी धर्म के अंदर मस्जिद या किसी धर्म को चीज़ तोड़ के, पहली बात तो हमारी नमाज नहीं होने की। हम लोग जगह खरीदते हैं, समझे, और जगह खरीद के मस्जिद बनाते हैं इबादत के लिए। ये लोग कहते हैं कि हर मस्जिद ऐसा ना करें। हम तो इनसे यही गुजारिश है कि भाई इस काम को ना करो। आप हिंदुस्तान के अंदर देखो क्या हालत हुए पड़े, हर आदमी इस टाइम परेशान है, इसकी परेशानियों को समझो। बोर्ड आप राज करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर सबको समझ के करो। आप जब ये सबके कहते हो कि सबका साथ सबका साथ, ये सबका साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ तो बिल्कुल है ही नहीं। आज मुसलमानों के पीछे इतने पड़े हुए हैं ये लोग कि किसी ने कहते हैं। अभी मैंने एक पंडित जी की वो सुन रहा था, न्यूज़ देख रहा था कि भाई उन्होंने क्या कहा, 50 लाख आदमी को यहाँ मारना पड़ेगा जब तुम्हारा हिंदू राष्ट्र होगा। मतलब ऐसे करोगे यार? ऐसे देश नहीं चलता। हिंदू मुसलमान एक गाड़ी के दो पहिए हैं, आज तक एक पहिए से कोई गाड़ी चली है? आजम, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक काफी बवाल सामने आता है कि तो ये क्या है? ये आज भी तो हिंदुस्तानी तो कहते हैं इसको। हिंदू का राज है भाई, हिंदू का राज नहीं है। बताइए आप, पुलिस इनकी, सरकार इनकी, सब कुछ इनका, फिर क्या मतलब हिंदू कैसे राष्ट्र होगा? हिंदुस्तान हिंदू खतरे में भी है, ये बात आपने सुनी होगी। ऐसा भी बताते हैं, मुसलमान कहते हैं हम खतरे में। कौन खतरे में? हमें यही समझ खतरे में नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। ये राजनीति चल रही है, ये उसको भड़का दिया, उसको भड़का दिया। मुझे आज कम से 60 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, सबके साथ रहता हूँ मैं, हिंदू के साथ भी, मुसलमान साथ, आज तक कोई बात नहीं, और बेचारे बड़ी इज्जत करते हैं। मुसलमान खतरे में ऐसा तो कांग्रेस बोलती है, हिंदू खतरे में ऐसा बीजेपी बोलती है, ऐसा क्यों? ये सब अपनी अपनी समझ है, ये अपनी राजनीति है, अपनी अपनी समझ है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो आज भी हमारे साथ के लोग हैं, हर त्यौहार पे हम लोग उनके घर पे जाते, दिवाली हो, होली, हमारी ईद, बकरीद, सब लोग हमारे यहाँ आना जाना, खाना पीना सब रहता। आज भी हमारे यहाँ है, लेकिन मोदी ने आकर के आज कह देते हैं कि महाकुंभ में नहीं जाएंगे, मीट की दुकानें बंद रहेंगी। आज ये सारी बातें, तो वही तो बात आ गई ना, फिर सबके साथ कहाँ से हो गया बताइए ना। हर त्यौहार के अंदर हिंदू मुसलमान मनाते थे। आज अगर कुंभ का मेला, अगर एक मुसलमान को फूल बेच रहा है वहाँ पे, तो मतलब क्या गलत कर रहा है, क्या मिला रहा है भाई इसके अंदर? ला तो खेती से तोड़ के ला रहा है, वो अपने घर से बना के नहीं ला रहा है। खेती तो सभी के। आज हिंदुस्तान के अंदर ये देख लो, ये कहता है हम मुसलमानों को किसी खरीदना नहीं चाहते। ये गेहूँ है, रोड वैसे बाजार में आता है, कहते हैं ना कि आस्था की बात है, कभी थूक से जोड़ देते हैं, कभी ये सारी ये गलत चीज़ें हैं, ये सब राजनीति देती है। हमें तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक हर चीज़ में बेवकूफ़ बन रही है। और तुम ये देख लो, आज ये हिंदू की बातें करते हैं, इनके पंडितों ने आज हिंदुओं को तक गाय मूत खिला दिया, गोबर खिलवा दिया। इनसे पूछते उनके पंडित खाते हैं कभी गाय मूत, कभी गाय को मूत पिया इन्होंने, कभी गोबर खाया इन्होंने? पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, ऐसा ना करे। पब्लिक को हम तो ये गुजारिश करें, थोड़ी समझे आपस में जो है वो भाईचारा रहना चाहिए, और उसके बिना गुजारा नहीं है। ना हिंदू का कोई मुसलमान का गुजारा, ना मुसलमान का हिंदू के बिना गुजारा। ये दोनों मिलकर आज अल्लाह का शुक्र काम मिलकर कर रहे हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर से यही गुलदस्ता हिंदुस्तान कहलाता है। देखो, ये हिंदुस्तान हमारा ये गुलिस्ता है, ये जो बेमिसाल है। कभी को हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज भी है, लेकिन जब से मोदी आए वो ना सोने की रही, ना इसकी मामला ही ख़राब कर दिया इन लोगों ने। अब ये बदलाव, तुम ये कह रहे हो भाई, पर गाजा अब तो 5 साल को गई बात, अब तो प्रधानमंत्री यही रहने, अब क्या ही इनकी बात कर सकते हैं? अब इनकी उम्र तो है नहीं, पढ़े लिखे ये है नहीं, जाहिल आदमी है ये। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है पता है आपको? नहीं। 56 इंच का सीना तो खुद को वही है, 56 का नाप लो,
अंदर से कितने निकलेगा? 39 इंच का छीना है, 39 इंच का है मेरा छीना। 39 56 का है किसका? 56 का नहीं, 36 इंच का बता रहे थे। 56 का कहाँ से होगा? किसका 56 तो है भी ना किसी का भी। मोदी मेरा 56 का सीना है, 56 इंच। इसका इसका मोदी का, इसकी बात तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मुझे तो बेचारा दर्जी बता सकता है इंच टेप से नाप के। ये तुम्हारे कहने मेरे कहने से क्या होगा? 56 का तो आप भी रखते हैं, मैं लग रहा वो तो बता रहा हूँ मैं, तो ये कहने वाली बात नहीं है। बाकी क्या कह रहे हैं सर? पहलवानी करता है सुबह वो मोदी। हाँ, योगा करते हैं, योगा हुआ। मैं पहलवानी करता हो, पत्थर उठाता पत्थर। हाँ हाँ जी बाकी सर। हम तो यही चाहते हैं भाई, हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम रहे, सब प्यार मुल्क मिलजुल के अपना, बस यही हिंदुस्तान हमारा, ये सबका धर्म यही सिखाता है कि आपस से मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से मिलकर कारोबार करो और देश को चलाओ। आज हिंदुस्तान हमारा इतना पीछे हो चुका है, इतना पीछे हो चुका है, सारे मुल्कों से पीछे है आज हमारा हिंदुस्तान। ये कितना बड़ा आगे निकल गया, कायम आगे निकल गया, हर इंसान परेशान। जिससे तुम आज रिक्शा चलाने वाले, कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, विश्व गुरु बना दिया। क्या विश्व गुरु बनाया बजाय तो? क्या विश्व गुरु बना है क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू मुस्लिम का आज भी प्यार है, ऐसा नहीं है, आज भी प्यार है। लेकिन मोदी जी अपनी हरकत से बाजी नहीं आ रहे, तो मुसलमानों को क्यों पीछे पड़े हो भाई इनके? साहब एक आखिरी सवाल और करता हूँ, कुछ तो कहते हैं कि मोदी के बाद योगी को बिठा दो, उन्हें प्रधानमंत्री बना दो, आपने सुना होगा मोदी के बाद योगी। अरे ये तो उससे भी बड़ा कमीन है, ये तो मोदी से बड़ा भी कमीन है। मोदी भी और योगी भी, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इनके बस का कोई है ही नहीं। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई गिरे हुए इंसान है तो तीनों पिल्ले हैं, ये मेरी नज़रों में तीनों पिल्ले हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ जी, सुनो, वो पिल्ले हैं क्या समझे? वो खाने पीने वाले समझते ही नहीं है। हिंदुस्तान में अगर सरकार चल सकती है सिर्फ कांग्रेस चला सकती है, बाकी किसी बाप की ताकत नहीं है। ये सरकार ऐसी है जो सबको लेके साथ चलती है। अब बाकी और ये आज ये तो एक तरफ चल रहे हैं, फिर कहता हम सबके साथ चल, कहाँ चल रहे हैं बताइए आप? तो आज के टाइम में आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, राहुल का नाम निशान नहीं है। काम किया है, काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि राहुल ने काम नहीं किया, उनको केंद्र में चुनेंगे, लेकिन वो केंद्र में चुनेंगे। ये जो हैं ये हमारे मुख्यमंत्री के हैं, केजरीवाल के हैं, पब्लिक के हैं, आवाम के हैं। ये हमें मुद्दा यहाँ रखना है, और जो उन्होंने काम किया है आगे भी काम करेंगे। हमारे जितने विधायक हैं जो बेकार इंसान हैं, जो कोई राजनीति जानते ही नहीं है, उनको भी मौका आगे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दोस्तों राजधानी दिल्ली की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जो कि इस वक्त मैं जनता कॉलोनी में मौजूद था। मेरे पीछे जनता कॉलोनी की जनता भी मौजूद थी। तो इसी तरह खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।